दोस्तों, आज हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी, सारी सुख सुविधाएं, दौलत, धन, परिवार, दोस्त होते हुए भी एक चीज़ का अभाव सबसे ज़्यादा है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन वास्तु टिप्स की जो उसी कमी को हमारी ज़िंदगी में पूरा करेंगे। तो आप ये जानिए कि किस तरह से ये छोटी छोटी वास्तु टिप्स आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती है, आपके जीवन को आनंदमय कर सकती है। फॉर हैप्पी टिप्स फैमिली फोटोग्राफ्स हम लोग लगाते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको साउथ वेस्ट वॉल पे लगाएं, तो वो आपके फैमिली रिलेशनशिप्स को बाउंड करेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि साउथ पलंग के पीछे, साउथ जो हम नैनिका सर रखते हैं, तो वहां पे अगर हमारी फैमिली फोटोग्राफ्स हैं तो इट विल एनहांस एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप ऑफ द फैमिली मेंबर्स। उसको सामने की तरफ, ईस्ट या नॉर्थ की तरफ कभी भी नहीं लगाएं आप, ये चीज ध्यान रखें। तो साउथ वेस्ट वॉल इज द बेस्ट वॉल जहाँ पे आप अपने ये ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ्स या फैमिली फोटोग्राफ्स लगाएं। और इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कॉमन एरियाज में या ड्राइंग रूम में नहीं लगाना है, ये आपके पर्सनल रूम्स, फैमिली रूम्स के लिए होना चाहिए। ड्राइंग रूम में ना लगाएं ताकि आते जाते हुए सब लोग वो देख रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। इसके अलावा महालक्ष्मी जी की जो हमारी प्रतिमा होती है, स्टैचू लगाते हैं या पिक्चर लगाते हैं, वो हर घर में अपने मंदिरों में पाई जाती है, तो वो फेसिंग आउटसाइड द हाउस होती है। कई बार मैंने देखा है कि उनका जो मुख होता है वो शी इज फेसिंग आउटसाइड द हाउस, जबकि हम चाहते हैं कि पैसा हमारे घर पे आए, न कि बाहर जाए। तो इस चीज को भी आप नोटिस करें आज घर पे देखते हैं इसके बाद में, कि वो उनका चेहरा किस तरफ है, किस तरफ उनका फेस का टर्न है, तो वो आप एक बार नोटिस करें। बोर्ड शेप्स, ऐसे मैंने कई जगह पेंटिंग्स देखी है, जब मेरे को बुलाते हैं लोग कि भाई हमारे यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये डूबती हुई नाव या तैरती हुई या खूब बवंडर में या खूब तूफान में गिरती हुई नाव, ये पेंटिंग बहुत जगह या पोस्टर्स मैंने देखे। ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए घरों के अंदर, क्योंकि ये रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल रुइन करती है, खत्म कर देती है। धीरे धीरे आपस में इतनी खटास आ जाती है, इतना मनमुटाव हो जाता है कि आप उस घर में रहना दुभर हो जाता है। सो आप इसको देखें कि ये चीज अगर है तो उसको तुरंत निकालें, उसको कबाड़ में दें, किसी और को भी गिफ्ट ना कर दें, नहीं तो उसके साथ भी आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट वॉल के अंदर जो है, जो हमारे पूर्वज हैं या एंसेस्टर्स हैं या जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो अब नहीं रहे हैं, उन लोगों की आप नॉर्थ ईस्ट वॉल पे कभी भी नहीं लगाएं, वो वर्शिप रूम का होता है। उनके लिए कोई भी जो हमारे अब लेट हो चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके लिए साउथ वॉल जो होती है वो बेस्ट होती है। तो अगर आपको किसी पूर्वज की तस्वीर लगानी भी है तो आप साउथ वॉल पे लगाएं, न कि नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे लगाएं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी पॉजिटिविटी का एरिया है, जहाँ से सारी पॉजिटिविटी आती है। बहुत बार देखा है कि मिरर जो है वो इसी डायरेक्शन को फेस करके करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करती है सारी पॉजिटिव एनर्जी को। तो हमको ध्यान रखना है कि जो मिरर है वो नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे हो, ना कि उनके सामने हो। अगर सामने हुआ तो वो सारी की सारी जो आपके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आ भी रही है बिकॉज ऑफ योर लक एंड डेस्टिनी, इट विल रिवर्ट बैक और आपकी यूं की यूं वापस सारी चीजें चली जाएगी। और बच्चे भी आपके जो होंगे वो इनफ्लेक्सिबल होंगे, रिसेसिव नहीं होंगे और एरोगेंट होंगे। तो इस चीज को अपन ध्यान रख सकते हैं। मेन स्विचेस, जनरेटर्स वगैरह वो साउथ ईस्ट में है कि नहीं, अगर आप देखें आपकी कॉलोनी के अंदर नहीं हो तो आपकी बजट में आप पास कराएं कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके जनरेटर रूम, मेन स्विच, बिजली के बोर्ड वहां पे अगर हो सकते हैं तो अच्छी बात है। और बेडरूम के अंदर मिरर कभी भी ना हो, या आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, वीडियोस में देखे होंगे। अगर आपको मजबूरी में लगाना भी पड़े तो आप उसको रात को प्लीज कवर करें, क्योंकि जिस भी पार्ट ऑफ द बॉडी आपका मिरर में रिफ्लेक्ट होता है बेडरूम में, तो वहां पे उस बॉडी में कोई ना कोई विकार पैदा शुरू हो जाता है। और डिसऑर्डर्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भूत प्रेत आत्माएं होती है वो मिरर से बहुत आकर्षित होती है। और बाथरूम्स में भी, मतलब इट इज लाइक, अगर मैं क्रूड शब्दों में कहूँ तो वी शुड नेवर बी पोज अवर सेल्फ न्यूड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, क्योंकि इट अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी इन हाउस, इट अट्रैक्ट्स द नेगेटिव नोशंस, या जो हम नेगेटिव एनर्जीज को कहते हैं वो अट्रैक्ट करती है। तो हमारी वो टेंडेंसीज वैसी हो जाती है, विच इज वेरी बैड। महाभारत की तस्वीरें, जो ये एक बहुत कॉमन जगह है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरति भारत, ये मैंने कई जगहों पे देखी है। इस तस्वीर को या ऐसी किसी भी तस्वीर को बिल्कुल भी घर पर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपको घर पे पंगे करने हैं, कुछ आपस में रिलेशनशिप में मनमुटाव लाने हैं, तो ये तस्वीर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बट वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि ऐसी तस्वीर को बिल्कुल भी कभी भी पेंटिंग्स या किसी भी वे में नहीं लगाएं। ताजमहल कई लोग गिफ्ट देते हैं,
मेरे पास कई बार ताजमहल आया, आई हैव ऑलवेज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि बेसिकली वो मकबरा है, इट इज अ सिंबलाइज ऑफ डेथ, और हम कोई भी मकबरा अपने घर पे लगाना नहीं पसंद करेंगे। तो ताजमहल रिलेटेड कोई भी तस्वीर, चाहे आपकी वो खूबसूरत मेमोरी हो, आप हनीमून पे गए हो और आप दोनों की तस्वीर हो, तो कृपया करके उसको आप एल्बम में रखें। तस्वीरों को उसको आप एनलार्ज करके बड़ा करके ना रखें। ताजमहल इज अ नॉट अ राइट थिंग। किसी भी मकबरे की तस्वीर को हमको नहीं लगाना चाहिए। इट रियली अफेक्ट्स अवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। नटराज की मैंने कई जगह देखी है कि एंट्रेंस पे मूर्तियां लगाते हैं। नटराज इधर तांडव करते हुए शिव जी, जबकि वो बहुत ही गुस्से में थे। तो क्या आप चाहेंगे कि हमारे घर वालों का सबका दिमाग इतना गर्म रहे, गुस्से में रहे? तो तांडव करते हुए नटराज की मूर्ति कभी भी नहीं करें। इट इज अ साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब उनको प्रलय लाना था तब उन्होंने तांडव नृत्य किया था। तो ये चीजें कई जगह मैंने कॉमनली देखी। अगर आपके यहाँ पे भी हैं तो इसे प्लीज हटाएं वहां से। जंगली जानवरों की तस्वीरें, नेचुरल चीजें जो कि बहुत ही वायलेंट होती है, एग्रेसिव होती है, ऐसी तस्वीरों को बिल्कुल घर पे न लगाएं। घर एक हार्मोनियस जगह है, पीसफुल जगह है, जहाँ आप दिन भर का टेंशन थकान लेकर के घर पे आप आते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, तो वहां पे इस तरह की कोई भी तस्वीर हो, इसे अवॉइड करें। आप चाहे कितने ही वाइल्ड लाइफ लवर हो, आपने फोटोग्राफी करी हो, बट इन चीजों को आप डिपिक्ट नहीं करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन योर हाउस। मिरर ऑपोजिट टू ईच अदर मैंने कई जगह देखे हैं कि एक दूसरे के सामने लगा देते हैं। अगर आपको एक दूसरे के सामने लगाना है तो वो एकमात्र सही जगह है आपका कैश बॉक्स। तो आप मिरर्स को उन्हीं जगह ऑपोजिट लगाएं, बाकी कहीं पे भी उसको ना करें। अदरवाइज वो पूरी की पूरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके खत्म कर देती है और फैमिली मेंबर्स में एजिटेशन पैदा होता है। और अगर कहीं पे भी मिरर या ग्लास टूटा हुआ है तो उसे तुरंत प्रभाव से फेंकें, नया लगा दें। वो भी बहुत नेगेटिविटी को बढ़ाता है। So, friends, if you like these Vastu tips, don't forget to subscribe my YouTube channel and share it with your friends and relatives. See you again.